जय श्री राम, जय महाकाल। भूल से भी ना चढ़ाना यह है भोग, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। पूरी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे। तो आज यही चीज बताने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना, देखना एवं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कि कौन सा भोग देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पूरी नस्लें, यानी कि बोला जाए तो आपके पोता पोती, बेटे बेटी, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कोई अपंग भी हो सकता है, ठीक है, कोई मृत्यु को भी स्वीकार हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा भोग है जो भगवान को, देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बलियां देते आए हैं, बकरे की, भेड़ की, मुर्गे की, ऊंट की, और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं उनकी। कई दफा मनुष्य की बलि भी दे देते हैं लोग बाग तंत्र क्षेत्र के अंदर आकर के, जो कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, सरासर अपराध है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे लोग देवी देवताओं को खुश करने के चक्कर में बलि देना स्टार्ट कर देते हैं। बलि प्रथा, ठीक है, बलि प्रथा मानता हूं कई समय से चल रही थी, मगर ये बलि प्रथा क्या सही है? नहीं, सही नहीं है बलि प्रथा, ठीक है। मगर कई राज्यों में बलि प्रथा मानी जाती है, बलि देते हैं वो कईयों को, मगर बलि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब जो लोग देवी देवताओं को मांस मदिरा का भोग चढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। पहली बात, जो भी व्यक्ति हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, वो कभी भी किसी भी देवता को, चाहे आपके घर के अंदर मसाणी माता पूजती हो, कालका माता पूजती हो, भैरव पूजते हो, मसान भैरव पूजते हो, या फिर अन्य किसी भी ग्राम क्षेत्र के देवी देवता पूजते हो जो कि तामसिक रूप में चलते हैं। तामसिक रूप कैसा, यानी कि उग्रता में चलते हैं, जिनको मांस मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है, रक्त का भोग चढ़ाया जाता है। समझ में आ रही है? ऐसे देवी देवता क्रोध अवस्था के अंदर होते हैं, और ऐसे देवी देवता को वो ही लोग मानते हैं जो कि खास तौर पे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बोला जाए तो जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसी तरीके से जब देवी देवताओं को आप मांस मदिरा कलेजी का भोग देते हो ना, तो वो देवी देवता भी वैसे ही हो जाते हैं, बोला जाए तो उग्रता में हो जाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे हैं, भगत लोग ऐसे हैं कि वो तामसिक भोग देते हैं देवी देवताओं को। अब तामसिक भोग देने के बाद वो अपने काम करवाते हैं देवी देवताओं से, ठीक है। किसी का वशीकरण करवा रहे हैं, किसी का मारण करवा रहे हैं, मोहन, उच्चाटन, विद्रेषण, ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाते हैं वो मांस मदिरा का भोग दे करके, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं देना है। अब जो व्यक्ति घर के अंदर मांस मदिरा का भोग काली माता को या किसी भी अन्य देवी देवता को दे रहा है ना, तो बिल्कुल भी मत दो भाई, मान लो बात, मत दो। क्योंकि आप अपने देवता को मनाने के चक्कर में आप अपने घर के लोगों को बर्बाद कर रहे हो भाई, खराब कर रहे हो। बोला जाए तो किस तरीके से खराब कर रहे हो? आप भोग दे रहे हो देवी देवता को, आप मना रहे हो, आपके लिए काम कर रहे हैं। आने वाली जो आपकी नस्ल है वो भगवान को सात्विक तरीके से माने और तामसिक भोग ना दे पाए, तो वो देवी देवता, उनके साथ में चलने वाले प्रेत गण आपके घर के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। उनसे क्या कहते हैं, भोग मांगना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? कई लोग भैया के पास ऐसे आए हैं जिनके दादा दादी पापा जो कि तामसिक रूप से भोग देते थे, आज वही काली माता जो पहले उनके लिए सीधे में चलती थी, आज उनके लिए उल्टे में चल रही है। बोला जाए तो उनके ऊपर ही प्रेत बाधा छोड़ रखी है, काली माता उल्टी हो रखी है, और भोग प्रसाद ना देने की वजह से उनकी सोचने की क्षमता गलत हो रखी है, चेंज हो रखी है।
तो वो तो तुम्हारे को नोच नोच के खाएंगे ना भाई। वो कहां से चाहिए उनको भोग। इसलिए भैया हमेशा समझाते हैं कोई भी व्यक्ति तामसिक भोग बिल्कुल भी ना दे। उग्रता के अंदर कर देते हो देवी देवता को, देवी देवताओं को देना है लौंग पतासे का भोग दो, माखन मिश्री का भोग दो, लड्डू का भोग दो, जलेबी का भोग दो, दही भल्ले खिलाओ, सब्जी खिलाओ, रोटी खिलाओ, परोठे खिलाओ, भटूरे खिलाओ। अब कहोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप। अरे भाई खिलाओ ना, आप खाते हो तो वही चीज भगवान को भी खिलाओ ना। सुबह की 2 रोटी बनती है वो सबसे पहले भगवान के आगे रखो, भगवान भोग लगाएं, उसके बाद आप स्वयं खाओ। भाई भगवान जरूर खुश होगा। आपके घर के अंदर किसी भी अन्न धन की कमी नहीं होने देगा, आपके घर के व्यक्तियों को खुशहाल रखेगा। मगर भाई तामसिक भोग मत दो। तामसिक भोग दे करके आप अपने स्वार्थ तो पूरे कर लेते हो, मगर आने वाली पीढ़ी का क्या। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो आपके बच्चे हो गए, आपके पोता पोती हो गए। समझ में आ रही है भैया की बात। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। भैया की बात केवल वही समझ पाएगा जो व्यक्ति इन चीजों से गुजरा हुआ है। आज के समय पर तामसिक भोग ना दे करके और उनकी जिंदगी खराब हो रखी है। जो उनके दादा परदादा गद्दी लगाते थे और मसान की चीजों को चलाते थे किसी के ऊपर, आज वो उनके मरने के बाद जो गद्दी बच्चों को पोतों को नहीं मिल पा रही है, वो इसी कारण से नहीं मिल पा रही है कि तामसिक भोग का उनको खुद को नहीं पता। कल को कोई भी तामसिक भोग दे दिया और वो गलत हो गए, और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, मनुष्य की हानि भी हो जाती है। वही प्रेत घर के लोगों को खा रहे हैं, घर के लोग के दिक्कत कर रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई कहने का अर्थ यह है तामसिक भोग बिल्कुल भी मत दो। भगवान को जो आप खा रहे हो ना वो खिलाओ। इसका मतलब ये नहीं आप मांस मदिरा खा रहे हो तो वो ही खिलाएं, नहीं खिलाना चाहिए कभी भी। देवी देवताओं को उग्र बिल्कुल भी नहीं बनाना है। समझ में आ रही है बात। लौंग का भोग लगाओ, इलायची का भोग लगाओ, कपूर का भोग लगाओ, सब सुपारी का भोग लगाओ, पान का भोग लगाओ, पेड़े का भोग लगाओ। ये चीज का भोग लगाओ ना भाई। कहाँ देवी देवता आपको मना करते हैं। देवी देवता आपसे खुश होंगे। अगर चौकी भी लगा रहे हो ना, भक्ताई भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, तो भी आप भाई सात्विक भोग खिलाओ। भगवान खुश होगा ना भाई आपसे। कभी भी अगर आप गद्दी लगा रहे हो, चौकी लगा रहे हो, किसी की पूछा दे रहे हो, तो सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए सोच के चलना कि हमारे बाद, हमारे जाने के बाद क्या हमारे घर के लोग ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो भैया क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है आपको कि भाई कुछ भी करो मगर तामसिक भोग ना दो, ना दो और ना दो। अपने घर के लोगों की जिंदगी के साथ ना खेलो। अगर कोई भगत आपको बोल रहा है ना कि बकरा दे दो भाई मैं तुम्हारे को ठीक कर दूंगा, तो वो अपने जीव के लिए मांग रहा है, यानी कि अपने स्वाद के लिए मांग रहा है, अपने खाने के लिए मांग रहा है आपसे बकरा। देवी माँ थोड़ी बकरा खा रही है। समझ में आ रही है बात भाई। अगर ठीक होना होगा ना आपको ऐसे भी ठीक हो जाओगे। ये नहीं है कि बकरे से ठीक होगे, बकरा दे दो, बकरा उसाड़ दो, बकरा छोड़ दो, नहीं। उस बकरे को वो स्वयं खाएगा और उसके पाप के भागीदार आप भी होंगे, आपका पूरा परिवार होगा। आपके जरिए वो बकरा कटा है, वो मुर्गा कटा है, वो कबूतर कटा है, वो भेड़ा कटा है, ठीक है। उसके कर्म के भागीदार बनोगे आप। तो ऐसे कार्य मत करो जिससे आपके पूरे संतानों को दिक्कत आए, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है सात्विक भोग खिलाओ, सात्विक भोग खाओ, मजे से रहो, प्रभु के गुण गाओ, ठीक है, ताकि भगवान आप पे यूं ही कृपा करते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।